अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब ये कमरा भी चाहिए ना तुम्हें? ले लो ये कमरा। लेकिन इस कमरे में अभय भारद्वाज मिले ऐसी उम्मीद मत रखना। रुकिए, आप सही कह रहे। इस शादी से हमको क्या मिला है? सोच समझ के ब्याह करे रहे कि जितना मिला है उतने में ही संतोष कर ले। ईमाई हमरी भलाई है। सही कह रहे आप। ई कमरे के बाहर थोड़े ना लिखा है कि कमरे के साथ साथ पति भी मिले, वो भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो हम तो केवल यहाँ सोने की जगह ढूंढे रहे, पर ये कमरा आपका है। आप यहाँ सो जाइए, हम कहीं और चले जाएंगे सोने। वैसे भी इतने बड़े घर में 2 फुट गुना 6 फुट की जगह तो मिल ही जाइए। आप यहाँ आराम करिए चैन से, हम चलते हैं। जय राम जी की। पता नहीं ये बिंदिया चाहती क्या है। एक बार हाथ पकड़ने दिया है इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर हक जताओगे। कोई भी रिश्ता नहीं है तुम्हारे और मेरे बीच। अभय जी हमारे पति हैं, उन्हें तकलीफ नहीं दे सकते हम। वैसे भी गांव में तो जमीन पर ही सोते थे ना हम। देख रही हूँ अम्मा, अभय ने खुद ही कमरे से बाहर का रास्ता दिखा दिया इसको। बला टली। बला नहीं टली रुनझुन, बला तब तक नहीं टलेगी जब तक ये इस घर में रहेगी। छोड़ो अम्मा, कुंडली में लिखा है ना। धीरे बोल। तेरे जुबली और जुबली के पापा के अलावा कुंडली के दोस्त के बारे में किसी को पता ना है। अच्छा ठीक है, लेकिन कुंडली के चलते कितने दिन जिंदा रहेगी ये? पता नहीं कब तक टिकेगी ये, पर मैं इसे इतना तंग करूंगी ना कि ये खुद ही यहाँ से भाग जाएगी, फिर चाहे जहाँ जाए। तुम तो रहने दो अम्मा। एक तरफ ऐसा बोलती हो और दूसरी तरफ रस्में निभाई जा रही हो। कल तो मुंह दिखाई की रस्म रख दी तुमने। हट, त्योहारों की जय हो। मुंह दिखाई तो होगी, पर मुंह दिखाई ऐसे होगी कि दुनिया में कभी भी किसी ने ना देखी होगी। हाँ, हे देवी माँ, आज हमने मुई दिखाई है। आज हमें सभी कुछ तोहफा देंगे, आप भी दे दो। हमरे पति का प्यार हमरी झोली में डाल दो। हम बस इतना चाहते हैं कि मरने से पहले एक बार हमारा नाम ले ले। हमरी मदद करोगे ना इस काम में? कर दो। अरे बिंदिया, तुम यहाँ हो? देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। पकड़ो पकड़ो, ये मेकअप किट है और एक क्रीम। लो लो लो, मेकअप करके अच्छे से तैयार हो जाओ। पर हमको ये सब लगाने नहीं आता ननन जी। इसीलिए लेकर आए हैं। ये मुल्तानी मिट्टी वाला क्रीम है, इसको लगा लो, उसके बाद सुखा लो और फिर धो डालो। निखार आ जाएगा, 100% नेचुरल। ठीक है, हम लगाए लेते हैं। ठीक है, जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ। जाओ जाओ।
अम्मा, इन मुल्तानी मिट्टी में क्या मिला रही हो? धतूरे का रस चेहरे पर लगाते ही ऐसा हाल होता है कि किसी को मुंह दिखाने के लायक ही ना रहेगी। अरे देखना, 2 बूंद हमारी हथेली पर गिरी, देख। हाँ अम्मा, ये तो लाल हो गया है। अम्मा, तुमने जैसा कहा था ना, हमने वैसा कर दिया है। अब आगे? आगे मेहमानों का स्वागत। हट्टिहारों की जय हो। चल चल। अरे बहुरिया नहीं है अभी तक? अरे बस अभी आती ही होगी। आपको तो पता है ना कि बहुरियाओं को सजने में कितना समय लगता है। मुझे नहीं लगता लेकिन। अरे आ गई। बर्फी भाभी, सबसे पहले नई नवेली दुल्हन का घूंघट हम ही उठाएंगे। जरूर जरूर। बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर है, एकदम परी जैसी। रस का असर कैसे ना हुआ? हाँ? अम्मा, हमें तो लगता है कि इसने मेकअप लगाया ही नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, इसके कमरे में जाके देख कर आते हैं। हाय, बहुत ही सुंदर है और चेहरे पे जरा भी मेकअप नहीं है। भोलेनाथ सबके साथ। सुंदर तो हम भोलेनाथ की कृपा की वजह से लग रहे हैं। रुका है ना, मौसम की मार और धूल मिट्टी के कारण ये दाने बाने का टेंशन हो ही जाता है। इसके लिए ना गाय का दूध निकालते टाइम जब दूध हाथ में बच जाए तो उसको चेहरे के नीचे लगा लीजिए, और उड़द की दाल पीसते टाइम जब दाल हाथ में बच जाए तो उसको आंखों के नीचे लगाए लो, सब ठीक हो जाइए। बर्फी भाभी, आपकी बहू के पास तो देसी नुस्खों का पिटारा है। कितना तेज है बहू के चेहरे पे। नजर ना लगे। वो तो शीर्षासन के कारण है, पूरा खून चेहरे पर आ जाता है। इसको करने का ना एक स्पेशल तरीका है, करके दिखाए 2 मिनट से बैठ के। ओ बहुरिया, अरे ये का बंदरगिरी है? अरे थोड़ा तो लिहाज करो, मेहमान है सब यहाँ देख रहे हैं। छोटी सी उम्र है ना, इसलिए बचपना है, इसलिए बच्चों की तरह डांटना भी पड़ता है। हाँ अम्मा, अरे ट्यूब तो आधा खत्म हो गया है। मेकअप का इस्तेमाल किसी ने तो किया है, हम बता रहे हैं। का? हाँ।
अगर इसने नहीं लगाई तो फिर किसने लगाई? कहाँ पता। राम भली करे। लगता है हमें किसी की नजर लग गई, तभी तो चांद जैसे चेहरे पे लालिमा छा गई। तो क्रीम इन्होंने लगाई है। ये महंगी विदेशी क्रीम तोरे किस काम की? हम लगाएंगे। बर्फी भाभी। हाँ जी जी। सच कह रहे हैं, आपके तो भाग्य खुल गए जो आपको इतनी सुंदर और प्यारी बहू मिली है। अब तो इसे देखते ही लट्टू हो गया होगा। जी बिल्कुल, अरे सूरत पर ही तो लट्टू हुए हैं हम सब। लल्ला का फोन है, हम अभी आते हैं। अब फोन लेकर के। हाँ लल्ला। माँ, कमिश्नर साहब घर आ रहे हैं, हमें साथ में बैठ के इम्पोर्टेंट काम करना है। शांति से हो पाएगा घर पे? हाँ हाँ, क्यों नहीं लल्ला। हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बिंदिया घर पे है। पता नहीं कमिश्नर साहब के सामने क्या नया नाटक करने लगे। वैसे भी कमिश्नर साहब मुझसे बहुत नाराज हैं क्योंकि पिछले सारे सबूत बिंदिया की वजह से खराब हुए थे। अगर उस लड़की के कारण बात और बिगड़ी ना माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई भी धमकी नहीं सुनूंगा। मैं उसे सीधा घर के बाहर निकाल दूंगा। अरे अरे लल्ला, ऐसा कुछ भी ना होगा। तू घर आ जा, सब शांति से काम कर पाएगा। ओके, मैं आ रहा हूँ। चलो। लल्ला, तू घर तो आ। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। कहाँ बुदबुदा रही हो अकेले में? वो लल्ला चाहता है कि घर में सब शांति हो, बिंदिया कोई नाटक ना करे, वरना वो उसे घर से बाहर कर देगा। अब तू बता, घर में नाटक होना चाहिए या नहीं? नाटक होना चाहिए या नहीं अम्मा? ये हम कैसे? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अब नाटक होगा तभी तो अभय को गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा बिंदिया को घर से बाहर निकाल देगा, और तुमको भी छुटकारा मिल जाएगा ओमेगा की धमकियों से। तू यहीं रुक, मैं अभी आई। ये अम्मा गई कहाँ है? हम भी देख कर आते हैं। हम एक नुस्खा बताएं। बताओ। अंबिया, दालचीनी, केसर और इलायची, ये चारों को ना छत पे सुखा के पीस लीजिए और इनका चूरन बना के रोज खाने से आधे घंटे पहले फाँक लीजिए। मजाल है जो कभी मडोर उठिए, भोलेनाथ सबके साथ। अम्मा ये क्या कर रही हो? अम्मा हम मानते हैं कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन हर दर्द का इलाज ना दारू नहीं होता है। छोड़ो उसको। बचपन में तुम 2-3 बार पालने से गिर गई थी, पर हमने कभी ना सोचा था कि उस बात का असर तुम पर ऐसा होगा। किस बात का असर अम्मा? शराब हमारे पीने के लिए ना है, बिंदिया को पिलाने के लिए है। अच्छा अच्छा। अब ये ग्लास लो और बिंदिया को दे आओ। बहुत बढ़िया अम्मा।
भली करे, आप दोनों बिंदिया को शराब पिलाना चाह रहे हो? अक्ल तो बड़ी चला ली तुमने, पर याद रहे जबान चलाई ना तो कैंची की तरह कतर दी जाएगी। महल में रहना है ना, एसी की ठंडी हवा खानी है ना, नरम बिस्तर पर सोना है ना, तो चुपचाप जैसे हम कहते हैं ना बस वैसे ही करते जाओ। रुंझुन, जी अम्मा। लाओ वो गिलास दो। अपनी भांजी को शराब ये ही पिलाएगी। जाओ। बहू, जैसे ही मुझे पता चला कि सारे सबूत खराब हो गए हैं, मैं बहुत अपसेट हो गया था। ऊपर से बहुत अधिक प्रेशर है। सीएम ताब वाले केस में लीड बहुत जल्द ढूंढनी होगी। एट प्रेजेंट में कोई भी चांस नहीं ले सकता, और हाँ, तुम्हारी शादी की फुटेज में तुम्हारे साथ देखूंगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। यस सर, आई एम श्योर फुटेज से कोई ना कोई लीड मिल जाएगी। भैया क्या हुआ? कुछ नहीं। एक मिनट हाँ। ये क्या कर दिया? क्या करें? जाके बर्फी जी को बताएंगे तो वो तो हमारे मुंह में हाथ डाल के हमारा कलेजा ही निकाल लेंगे। अब हम का ही संभाले का पड़ी। बस उठा रहे हाँ। धन्यवाद। अब बिटिया गला सूख गया होगा, कब से सबको नुस्खे बताए जा रही है। थोड़ा सा पी ले, आराम मिलेगा है। अम्मा ये क्या कर रही है? हमें क्या पता, हम तो खुद ही सोच रहे हैं कि क्या कर रही है।
तो कह रहे थे यहाँ पर बहुत शांति है, यहाँ तो गाना बजाना चल रहा है।